Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav, and today we are going to talk about women mental health at perimenopause. पेरीमेनोपॉज वो स्टेट है जो मेनोपॉज से पहले आती है और इसकी जो रेंज होती है वो 7 इयर्स से लेके 10 इयर्स के बीच में होती है. मेनोपॉज वो सिचुएशन है जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल स्टॉप हो गई होती है. पेरीमेनोपॉज वो स्टेट है जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गई होती है एंड दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन हार्मोन्स. जो बॉडी है फीमेल की वो इरेगुलरली फीमेल हार्मोन्स को रिलीज करती है जो पेरीमेनोपॉज से पहले बहुत रेगुलरली सिक्रीट होते थे. एक सिस्टम होता था कि 28 डेज के बाद फिर साइकिल. अब इस सिचुएशन में जब पेरीमेनोपॉज होता है तब यही हार्मोन्स का जो कंटेंट है ये कम ज्यादा होता रहता है और डिपेंडिंग अपॉन उसका कंटेंट बॉडी में कितना है डिफरेंट सिम्टम्स भी आते हैं अदर देन इरेगुलर साइकिल. बहुत सारी चीजें आप नोटिस करेंगे जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, इरेगुलर ईटिंग लाइक वेट गेन इसमें देखने के लिए मिलेगा. मेमोरी लॉस देखने के लिए मिल सकता है, मेमोरी फॉग देखने के लिए मिल सकता है. देन इनके तरह तरह के बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. बॉडी में वेट गेन होना, हेयर लॉस होना, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं. अगेन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं. ये क्यों होता है? अगर ऐसा है तो क्यों होता है? रीजन बीइंग हार्मोनल इम्बैलेंसेस. सिर्फ एक हार्मोन नहीं, बहुत सारे हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही होती हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन हमारे मूड को रेगुलेट करता है और जब एस्ट्रोजन बॉडी में कम हो जाता है फीमेल की तो उनके मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं. उनको डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम आने लगती है, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम आने लगती है, वो अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं. सो ये चीजें इसी वजह से होती है. एंड जब एस्ट्रोजन का कंटेंट कम होता है तो इस वजह से डोपामिन एंड सेरोटोनिन भी नहीं सिक्रीट होते बॉडी में. इसीलिए वो सैडनेस एंड मूड स्विंग का शिकार भी हो जाती हैं. कभी कभी गैसलाइट भी किया जाता है फैमिली मेंबर्स के द्वारा या बाकी लोगों के द्वारा कि भाई ये क्या ड्रामा लगा के रखा है, सारे टाइम तुम दुखी ही रहते हो. सो ये इस तरह के कमेंट्स को हम गैसलाइटिंग कहते हैं. ना समझना कि एक फीमेल पेरीमेनोपॉज में किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती. अब ये बात तो की हमने कि डिफिकल्टीज क्या क्या होती है, क्या क्या परेशानियां एक फीमेल पेरीमेनोपॉज के टाइम पे फेस कर रही होती है एंड उसके अलावा फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अलग. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं अगर ऐसी चीज है, या हम खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं अगर पेरीमेनोपॉज से हम गुजर रहे हैं. नंबर 1, HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. यानी कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को रीच आउट कर सकते हैं. वो आपको कुछ हार्मोन्स की पिल्स देंगे जिसकी वजह से आपकी जो साइकिल है वो नॉर्मल होने लगेगी. आपके बॉडी में जो हार्मोन की कमी आई है वो पूरी होने लगेगी. तो जब हार्मोन का कंटेंट पूरा होगा बॉडी में तो ऑटोमेटिकली चीजें एक न्यूट्रल वे में चलना शुरू हो जाएगी. बट इसका एक ड्रॉबैक है जब आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, HRT के लिए जाते हैं, कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं. अब साइड इफेक्ट में क्या क्या आ जाता है? ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, गॉल स्टोन हो सकता है. ये वाली चीजें भी आ जाती हैं जब आप HRT को लंबे टाइम तक यूज करते हैं. तो मे बी यू कैन हैव गैप्स इन बिटवीन. यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर कि कैसे इसको हम सेफली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट. तो ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से डिस्कस करना, बट हमारे पास एक सोल्यूशन जरूर है. इसके अलावा जो एक नेचुरल थिंग्स है जो आप कर सकते हैं अगर आप मेडिसिन के लिए नहीं जाना चाहते तो उसमें आ जाता है न्यूट्रिशन. अगर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डाइट में, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो भी सिम्टम्स काफी रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि बॉडी को वो केमिकल्स मिल जाते हैं जिससे वो हार्मोन बनते हैं. तो हरी सब्जियां खाएं, अच्छे फ्रूट्स खाएं. पूरी न्यूट्रिशन का जो कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर, ये सारी चीजों का प्रोपोर्शन देखते हुए इसको कंज्यूम करें. सेकंड,
एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी बॉडी को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। सुबह शाम कुछ रूटीन बनाए, योगा कर सकते हैं, वॉक के लिए जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू लाइक। यू कैन ज्वाइन जिम, यू कैन हैव योर ओन एक्सरसाइज टूल्स एट होम, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन बी एक्टिव। अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि आप एक्टिवली अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहे बॉडी में। ये एक और तरीका है जिससे आप अपना ध्यान रख सकते हैं। एंड देन स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स जब पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं तो उसमें इंसोम्निया भी एक बड़ा सिम्टम है जो आ जाता है जब हमें ये चीजें हो रही होती है। तो बेटर आइडिया इज आपको एक अपना रूटीन बनाना होगा स्लीप का, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप सोएंगे तो पर्टिकुलर टाइम पे उठने का भी आप टाइम सेट करें एंड देन उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैंने अपने चैनल में स्लीपिंग टूल्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है जो आप वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूंगी। तो उसमें मैंने टेक्निक्स बताई हैं कैसे आप अपनी स्लीप को इंड्यूस कर सकते हैं एंड बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप पेरीमेनोपॉजल सिम्टम से गुजर रहे हैं, मूड के इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो जरूर ये 4 चीजों पे वर्क करें: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड HR। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा और अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।